Hello students, welcome back to the class. In our last lecture we have discussed about the bioenergetics. ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स के बारे में हमने बेसिकली डिस्कस किया था. सो फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द बायोएनर्जेटिक्स, दैट इज़ द डिफरेंट मोड ऑफ एटीपी जनरेशन. ओके, यहाँ पर इस यूनिट में हम एटीपी के बारे में ही मोस्टली डिस्कस करेंगे कि उसका जनरेशन किस प्रकार होता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है, सो एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं बायो एनर्जेटिक्स में. ठीक है, एंड एनर्जी का जो मोस्ट यूजेबल फॉर्म है वो कौन सा है? एटीपी. ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके उसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में. ठीक है, एटीपी के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है एनर्जी का, जो है वो सिंथेसिस होगा. ठीक है, एटीपी के रूप में. एंड एटीपी यूज़ होगा, कोई भी बायोसिंथेसिस प्रोसेस है या फिर कोई वर्क करना है तो उसके लिए भी एटीपी का ही यूज़ होगा. ठीक है, सो बेसिकली एनर्जी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो कौन सा है? एटीपी. सो हियर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ द एटीपी जनरेशन. ठीक है, एटीपी किस प्रकार जनरेट होता है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और अलग अलग एटीपी जनरेशन की मैकेनिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो एटीपीएस यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज. ओके, इट इज़ द एंजाइम ATPase. It is one enzyme, a class of enzymes that catalyzes the decomposition of ATP into the ADP and a free phosphate ion. ठीक है, एटीपीएज नाम पर से ही पता चलता है कि ये एंजाइम किसके लिए है? एटीपी के ब्रेकडाउन के लिए. ठीक है, सो जो भी एंजाइम एटीपी के ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एटीपी में से उसका ब्रेकडाउन होके एक फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा एंड एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप का जनरेशन होगा. ठीक है, सो एटीपीएज और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज is a class of enzymes that catalyzes the decomposition of ATP into the ADP and a free phosphate ion. ठीक है, आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, एटीपी में से एडीपी प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज दिस रिएक्शन विच इज कैटालाइज्ड बाय द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज. ओके, एटीपीएज एंजाइम के द्वारा ये रिएक्शन कैटालाइज होती है. एंड दिस डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ओके, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो क्या है? डीफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, सो इट इज़ नोन एज द डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. दिस डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन रिलीजेज द एनर्जी and this process is widely used in the all known forms of the life. ओके, यहाँ पर जो एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है उस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी का जनरेशन होगा. ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इस ब्रेकडाउन के टाइम पर. ठीक है, सो दिस एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द फर्दर वर्क. ठीक है, कोई बायोसिंथेसिस करना है, कोई वर्क करना है तो उसके लिए ये एनर्जी यूज़ होगी. ठीक है, जो एटीपी के ब्रेकडाउन में से एनर्जी रिलीज होती है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा यूज़ होती है. ठीक है, कोई भी वर्क करने के लिए. सो दिस प्रोसेस इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑल नोन फॉर्म ऑफ द लाइफ. ओके, लिविंग जो भी है, प्लांट, एनिमल, कुछ भी लिविंग फॉर्म है उसके अंदर सेम मैकेनिज्म देखने को मिलती है. एटीपी का ब्रेकडाउन सबके अंदर होगा. ठीक है, बाय द एंजाइम एटीपीएस. Some such enzymes are integral membrane proteins. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से ऐसे कुछ एंजाइम क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. इसका मीनिंग क्या है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होगा. ठीक है, एटीपीएस उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेटेड होगा एंजाइम. ठीक है, और अल्सो नोन एज द एंकर्ड विद इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. ओके, कोई भी मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर क्या होगा? ये एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट होगा एंड मूव सोल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टिपिकली अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है एटीपीएस, एटीपीएस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है, कुछ अमाउंट में एटीपीएस मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो बाईलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की मोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स बनी हुई होगी. ठीक है, सो यहाँ पर जो
एटीपीएस है उसका काम क्या है, वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी वो कनेक्टेड होगा और जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके साथ भी वो अटैच्ड होगा। सो इट विल मूव द सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर से सॉल्यूट को पेनिट्रेट करवाने के लिए, ठीक है, सॉल्यूट को मूव करने के लिए एटीपीएस का फंक्शन है। ये जो भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के रूप में एटीपीएस प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, सॉल्यूट को, कोई मोलिक्यूल है, ठीक है, जो सेल के अंदर रिक्वायर्ड है तो उसको सेल के बाहर से अंदर एंटर करवाने का काम करेगा। कोई वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर सिंथेसाइज हुई है, ठीक है, तो उसको सेल के बाहर रिलीज करने का काम भी एटीपीएस प्रोटीन करता है, ठीक है, और एटीपीएस एंजाइम ये फंक्शन करेगा, ठीक है। सो इट विल मूव द सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टिपिकली अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूवमेंट होती है यहाँ पर सोल्यूट की, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट की अगर मूवमेंट करनी है तो वो इजीली फ्लो हो सकता है, ठीक है। उसके लिए उसे किसी भी प्रकार के ऐसे ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अगर लो कंसंट्रेशन में से हमें हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट को मूव करना है तो वहाँ पर हमें कोई ऐसे ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो बेसिकली जो एटीपीएस है वो हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ सोल्यूट का मूवमेंट करवाता है। सो इट इज़ नोन एज द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ये मूवमेंट कैसी है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट की, ठीक है। एंड दिस आर कॉल्ड एज द ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपीएसेस। ओके, जो भी एटीपीएस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एटीपीएस प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपीएस। ओके, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। The transmembrane ATPases import many of the metabolites necessary for the cell metabolism. ओके, इसका काम क्या है एटीपीएस का, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इट विल इम्पोर्ट द मेटाबोलाइट्स नेसेसरी फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म। ओके, सेल के अंदर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए या फिर मेटाबॉलिज्म के जो भी पाथवे है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब, उन सब को मूवमेंट करने का, ठीक है, उन सब का इंपोर्ट करने का, सेल के बाहर से सेल के अंदर लाने के लिए एटीपीएस का फंक्शन है, ट्रांस मेम्ब्रेन एटीपीएस, ठीक है। इट विल import the metabolites from the outer environment and export the toxins, waste and solutes that can hinder the cellular processes. ओके, जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज सेल के अंदर रन हो रहे हैं, ठीक है, उसकी जो भी बाई प्रोडक्ट है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये सभी ब्रेकडाउन के बाद जो भी फॉर्म होता है उन सब को सेल के बाहर एक्सपोर्ट करने का फंक्शन भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपीएस करते हैं, ठीक है। टॉक्सिन कोई प्रोड्यूस हुआ है सेल के अंदर या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट, ओके, पाथवे के एंड में जो भी एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो उन सब को सेल के बाहर रिमूव करने के लिए भी ये ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपीएस फंक्शन करते हैं, ठीक है। उनको एक्सपोर्ट करेंगे और जो भी न्यूट्रिएंट है, कोई मेटाबोलाइट है, तो उसको सेल के बाहर से अंदर लाने का फंक्शन भी ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपीएस करता है। Okay, for example, sodium potassium exchanger that maintains the cell membrane potential. Okay, one example of the one example of the transmembrane ATPase is the sodium potassium ATPase और सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि सोडियम को और पोटेशियम दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एक को सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा, उसी टाइम पर दूसरे मोलिक्यूल को सेल के बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो इट विल मेंटेन दी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर वर्क करता है, ठीक है। हम अगर नर्व इम्पल्सेस जब भी पास होते हैं, ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स में से जब भी सिग्नल पास होता है, नर्व इम्पल्स पास होता है, तो उस टाइम पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस वहाँ पर फंक्शन करेगा, ठीक है, टू पास दी पोटेंशियल और दी नर्व इम्पल्स। ओके, दी सेकंड एग्जाम्पल फॉर दी
transmembrane ATPase is the hydrogen potassium ATPase that acidifies the content of the stomach. ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस. इसका भी फंक्शन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की तरह ही ये वर्क करता है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल को सेल के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करेगा, उसी टाइम पर दूसरे मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, सो दिस टू आर नोन एज द एक्सचेंजर. ओके, एंड एसिडी इसका फंक्शन क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्टमक की जो लाइनिंग है वहाँ पर जो भी सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर H+K+ ATPase प्रेजेंट होगा एंड इट विल एसिडिफाइज द कंटेंट ऑफ द स्टमक. ओके, स्टमक के अंदर जो HCl गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसका सिक्रेशन जब भी होता है तो वो H+ एंड Cl- के रूप में उसका सिक्रेशन होगा. ठीक है, सो H+ के ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस वहाँ पर वर्क करेगा. सो इट विल फंक्शन इन द एसिडिफिकेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट. ओके, जो भी फूड हमने लिया है उसको एसिडिफाई करने के लिए H+K+ ATPase का फंक्शन है. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप. ओके, क्योंकि स्टमक में प्रेजेंट है सो इट इज़ नोन एज द गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप. H+ को ट्रांसपोर्ट करेगा. बिसाइड्स एक्सचेंजर, ये दोनों जो एग्जाम्पल हमने देखे ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपीएस का, वो क्या है, एक्सचेंजर. ठीक है, एक मॉलिक्यूल को अंदर लाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है एक सेम टाइम पर. ठीक है, एक्सचेंज करता है एक के बदले में दूसरे को. सो बिसाइड्स एक्सचेंजर अदर कैटेगरीज ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपीएस इंक्लूड द को ट्रांसपोर्टर. ठीक है, को ट्रांसपोर्टर भी हो गए. इसका मीनिंग क्या है कि दो मॉलिक्यूल को एक साथ वो ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है, सेल के बाहर से दो मॉलिक्यूल को अंदर लाता है या फिर एक साथ दो मॉलिक्यूल को सेल के अंदर से बाहर निकालेगा. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द को ट्रांसपोर्टर. प्लस पंप. पंप का मीनिंग क्या है कि एनर्जी को यूज़ करके ओके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में किसी एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है, बट यहाँ पर एनर्जी का यूज़ होगा, सो इट इज़ नोन एज द पंप. It will transport the molecule from the low concentration to the high concentration. Okay, so concentration gradient के अगेंस्ट में यहाँ पर पंप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा. सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा पंप के थ्रू. एंड जो को ट्रांसपोर्टर है या फिर एक्सचेंजर है तो वहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक साथ. ओके, सो सम एक्सचेंजर्स आर ऑल्सो पम्प्स. ओके, पम्प्स भी एक्सचेंजर भी पंप के रूप में वर्क कर सकते हैं कि एक्सचेंज करने के लिए वहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सम ऑफ दीज लाइक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कॉज अ नेट फ्लो ऑफ द चार्ज बट अदर्स डू नॉट. ओके, इसमें से कुछ ऐसे एक्सचेंजर है, कुछ ऐसे एटीपीएस है जो चार्ज को फ्लो करता है. ठीक है, नर्व इम्पल्स के ट्रांसपोर्ट के टाइम पर वहाँ पर चार्ज का जनरेशन होगा. सो द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस विल कॉज द नेट फ्लो ऑफ द चार्ज. ओके, यहाँ पर चार्ज का फ्लो होगा बट अदर्स डू नॉट. ओके, बाकी के एक्सचेंजर कुछ है वो इस प्रकार उसमें चार्ज का ऐसा फ्लो नहीं होता, चार्ज जनरेट नहीं होता सेल के अंदर या फिर बाहर. So these are called as the electrogenic and non-electrogenic transporters respectively. ओके, अगर चार्ज जनरेट होता है ट्रांसपोर्ट के बाद सेल के अंदर और बाहर की तरफ चार्ज में डिफरेंस आएगा. ठीक है, चार्ज का जनरेशन होगा, नेट चार्ज कुछ आएगा तो इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्टर. एंड अगर चार्ज में डिफरेंस नहीं आता, चार्ज फ्लो नहीं होता है तो इट इज़ नोन एज द नॉन इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्टर्स. ओके, so there are two types of the transporters, electrogenic and non-electrogenic transporters. क्लियर दिस मच. ये सभी हमने क्या देखे, एटीपीएस के एग्जाम्पल. ओके, ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपीएस. सो एटीपीएस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, एक्सचेंजर्स प्लस को ट्रांसपोर्टर एंड पंप्स. ओके, तीन टाइप के मेन मैकेनिज्म के बेसिस पर ये तीन अलग अलग टाइप है कि एक्सचेंजर क्या करता है, दो मॉलिक्यूल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, को ट्रांसपोर्टर तो वो दोनों ही मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में ही मूव करता है. ठीक है, एंड पंप विल ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग सम एनर्जी. क्लियर दिस मच. नाउ
द टाइप्स ऑफ द एटीपीएस सिस्टम। अभी हम यहाँ पर एटीपीएस के टाइप, अलग अलग टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे. सो द थ्री मेजर क्लासेस ऑफ द एटीपीएस सिस्टम आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स एंड जनरेशन ऑफ द एनर्जी. ओके, एटीपीएस के मेनली तीन टाइप है जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं. ठीक है, एटीपी के जनरेशन के लिए या फिर एनर्जी के जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं. सो there are the three main types of the ATPase system. First is the F type ATPase, okay. Second is the P type ATPase and third is the V type ATPase. Okay, F type, P type and V type, ये तीन टाइप के मेन ATPase है कि जो ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे एंड ऑल्सो विल लीड्स टू द जनरेशन ऑफ द एनर्जी. जब भी आयन्स पास हो गए उसके थ्रू, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर में से आयन का पासेज होगा, एक आयन सेल में से ट्रांसपोर्ट होगा, तो वहाँ पर एटीपी का जनरेशन भी होता है साथ में. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द एटीपीएस सिस्टम. F type ATPase is also known as the F1, F0 ATPase. Okay, and P type ATPase is also known as the E1, E2 ATPase. इन तीनों टाइप के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, डिटेल में एक एक टाइप के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. क्लियर दिस मच? सो दिस वाज ऑल द बेसिक आइडिया अबाउट द ATPase. हम फर्दर लेक्चर्स में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा. ठीक है, एटीपीएस का मेन फंक्शन क्या है कि एटीपी का ब्रेकडाउन करना या फिर एटीपी का जनरेशन करना. ठीक है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन एटीपीएस है उसमें एटीपी का ब्रेकडाउन भी होता है. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में पास हो और ब्रेकडाउन होता है तो दूसरी डायरेक्शन में उसका जनरेशन भी हो सकता है. ठीक है, सो ये सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार यहाँ पर एटीपी का जनरेशन होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में. ओके, so thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.